नारद जी की ओर देखा और नारद जी ने कहा, संकोच मत करो, विष्णु को इस समय दादा बना लो। भगवान शिव जी ने कहा, मेरे दादा का नाम विष्णु है। ऋषियों ने कहा, आपके परदादा का नाम क्या है? शिव जी महाराज नारद जी की और नारद जी को कहा, नारद, पार्वती मिले या ना मिले, इस पार्वती के साथ मैं लेने के लिए अपने ब्रह्मा को तो बाप बनाया, विष्णु को दादा बनाया। अब कोई जगत में दिखाई नहीं देता है कि जिसको मैं परदादा बनाऊं। उसी समय भगवान शिव ने ऋषियों को कहा, ऋषियों, सबका परदादा मैं हूं और पार्वती मिले या कि ना मिले, भगवान शिव अति सरल है, अति भोले हैं। छल कपट करना भगवान शिव को आता नहीं है। भगवान शिव भगवान के समान कोई उदार हुआ नहीं है। कथा आती है कि भगवान शिव कैलाश पर बैठकर भगवान राम का ध्यान करते हैं। भगवान शिव को जगत में दो ही काम आते हैं, एक तो राम का ध्यान और जब समाधि से जागे तो राम की कथा पार्वती को सुनाना। दो कार्यों के सिवाय तीसरा काम शिवजी महाराज जानते नहीं हैं। रामायण में आप देखें, जिस सती जी को संदेह हो गया, भगवान शिव ने कहा, सती किसको, जिसको कथा का वर्णन मैंने किया, जिसकी भक्ति का वर्णन मैंने अगस्त ऋषि को किया, अगस्त ऋषि ने जिसकी कथा हमको सुनी है, वही हमारे इष्ट देव श्री भगवान श्री राम है। इसके सिवाय इसके विषय में संदेह नहीं करना। इसी समय सती शिव जी की बात को सुनती है तो है, लेकिन विश्वास नहीं करती। परीक्षा लेने की इच्छा हुई। भगवान शिव समझ गए कि भगवान शिव ने कहा, तेरी परीक्षा लेने की इच्छा है तो जाकर परीक्षा ले लो। सती जिस समय परीक्षा लेने को जाती है तो भगवान शिव जी महाराज क्या करते हैं? चिंता नहीं करते। मन में जो चिंता होती है वह चिंता भी श्री राम जी को सौंप दिए। भगवान शिव का रुकते नहीं हैं। भाव दिखते ही सती जी के चले जाने के बाद भगवान शिव क्या करते हैं? शिव जी भगवान राम के नाम का जाप करते हैं। रामायण में दूसरी ओर देखें कि जब सती की परीक्षा लेकर लौट आई, शिव जी ने पूछा, सती जी परीक्षा लेकर लौट आई है? शिव जी ने पूछा, परीक्षा हो गया? तो सती ने भी कपट किया, कहा, महाराज, मैंने परीक्षा तो नहीं ली है, मैंने तो श्री रामचंद्र जी के सामने जाकर आपकी तरह प्रणाम किया है। भगवान शिव जी ने ध्यान करके देखा, ध्यान में दिखाई दिया कि सती ने सीता का रूप धारण किया था। शिव जी ने कहा, सती, सीता तो मेरी माँ है। जिस समय स्वरूप तुमने धारण किया है उस शरीर को मैं स्पर्श नहीं करूँगा। सती को छोड़ दिया और कितनी वर्ष को छोड़ा? 87,000 वर्ष को छोड़ दिया। 87,000 वर्ष समाधि लगने के बाद भगवान शिव ने जब समाधि को छोड़ा तब भगवान शिव क्या करते हैं? राम के नाम का जप करने लगे। जब सती ने अपना सती का यज्ञ में अपना शरीर छोड़ दिया, सती का मरण हो गया। शिव जी महाराज रोते नहीं हैं। भगवान शिव ने देखा सती का शरीर शांत हो गया है, तो सती के शरीर शांत हो जाने के बाद शिव जी क्या करते हैं? राम जी के नाम का जप करते हैं। राम जी का नाम को शिव जी ने महाराज छोड़ते नहीं हैं। जब समय मिलता है शिव जी महाराज राम जी के नाम का जप करते हैं। एक बार शिव जी महाराज कैलाश में राम नाम का जप करते थे। उसी समय कुबेर माता पार्वती के पास पहुंचा।
कुबेर ने माता पार्वती के चरणों में वंदन किया। पार्वती ने कहा, कुबेर क्यों आए हो? कुबेर ने कहा, माता जी, मैं शिव जी का भक्त हूँ। मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं शिव जी के लिए कुछ करूँ। कुबेर ने शिव जी को वंदन किया। भोले बाबा, मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं आपको की सेवा करूं। शिव जी ने कहा, कुबेर, मैं किसी की सेवा लेता नहीं हूं। मैं तो दूसरे की सेवा करता हूँ। सेवा लेने के का पुण्य कम होता है और सेवा करने का पुण्य बढ़ता है। शरीर में जब तक शक्ति हो किसी की सेवा लेना नहीं। शिवजी महाराज ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझको तो राम नाम का जपने के बहुत आनंद आता है। कुबेर पार्वती माता के पास गया। कुबेर ने कहा, माता जी, शिवजी महाराज तो निर्विकार है, उनको कुछ नहीं चाहिए। अब आज्ञा करो, आपकी क्या सेवा करूं? पार्वती जी ने कहा। सती ने कहा कि कुबेर, इस कैलाश में, इस बर्फ में, पहाड़ों में रहते बहुत वर्ष हो चुके। मेरी अब इच्छा है कि कुछ दिन महलों में रहना चाहिए। कुबेर ने कहा, नारद माता जी, यह कौन सी बड़ी बात है, आप आज्ञा करो। कुबेर ने सोने के महल तैयार कर दिया। कुबेर ने कहा, माता, मेरी इच्छा है कि भगवान शिव के साथ आप इन भवनों को तैयार निवास करेंगे, जो तेरी संपत्ति का उपयोग होगा, मेरी संपत्ति का दुरुपयोग होगा। पार्वती ने कहा, कुबेर, चिंता मत करना, भोले बाबा को मैं मना लूंगी। क्यों चिंता करता है? पार्वती ने शिव को मनाया। बहुत वर्ष हो गए कैलाश में रहते रहते, अब मेरी ऐसी इच्छा है कि आप दोनों प्राणी भवनों में रहें। कुबेर के सोने का महल तैयार किया है। इसी समय शिवजी ने कहा, देख भवनों में रहना अच्छा नहीं है। भवनों में जो रहते हैं उनको देखकर प्रसन्न होना अच्छा है। हमारे लिए हमारा कैलाश अच्छा है, हमको कैलाश छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए। उसी समय पार्वती ने कहा, आप बहुत निष्ठुर हो, कभी जीवन में मेरा कहना नहीं मानते। आज आपको मेरा कहना मानना पड़ेगा। आज आपको मेरे साथ इस भवनों में प्रवेश करना पड़ेगा। शिवजी महाराज कहते हैं कि अच्छा है, मेरे साथ इन भवनों में रहूँगा, तेरे साथ इस भवनों में रहूँगा। पार्वती, धर्मशास्त्र यह कहता है, किसी नए भवन में प्रवेश करने से पहले वास्तु पूजन करना चाहिए। वास्तु पूजन के लिए उस घर की शुद्धि नहीं होती है, बस वास्तु पूजन करना चाहिए। किसी विद्वानों को बुलाओ। पार्वती ने कहा कि किस विद्वान को बुलाने जाऊंगी? आपके पास तो बहुत बड़े बड़े विद्वान आते हैं। रावण जैसा विद्वान आपका सेवक है, रावण को बुलाओ। शिवजी ने कहा, बहुत अच्छा। रावण को बुलाया। आज उस रावण को प्रसन्न करूंगा। बहुत मेरे मंत्र का जाप करता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव ने रावण को बुलाया। रावण ने आकर के शिव जी के चरणों में वंदन किया। रावण ने आकर शिव जी के चरणों में वंदन किया। रावण ने कहा, महाराज, आपकी क्या सेवा करूं? भगवान शिव ने कहा, रावण, मेरे को रहने की इच्छा नहीं है। यह पार्वती बहुत हट करती है। इस भवन में कुछ दिन रहना चाहते हैं। इस भवन में प्रवेश करना है। तुम विद्वान हो, वास्तु पूजन कराओ। रावण जैसा विद्वान शिव जी को वास्तु पूजन कराता है। वास्तु पूजन जब प्रेम
से हो गया। शिव जी ने कहा, पार्वती, वास्तु पूजन तो हो गया है, लेकिन जिस ब्राह्मण को हमने समय लिया है उस ब्राह्मण को हमने कुछ नहीं दिया। ब्राह्मण को कुछ देना ही चाहिए। पार्वती जी ने कहा, आज हम सोने का भवन में प्रवेश कर रहे हैं। कैलाश में बहुत दिन रहे हैं। रावण जो मांगे आज रावण को वही दो। आज रावण को प्रसन्न करके यहाँ से विदा करो। भगवान शिव ने रावण को इशारा किया, बेटा, आज तेरा भाग उदय हुआ है। आज जो भी इच्छा है मांग ले। रावण ने कहा, मैं आपका सेवक हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिव जी ने कहा, हम ब्राह्मण को देते हैं, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। रावण, कुछ भी मांगो। रावण ने कहा, मैं मांगूंगा तो आप मुझको देंगे। भगवान शिव ने कहा, मेरे समान उदार कौन होगा? रावण जो मांगेगा वही मैं तुम्हें दूंगा। उसी समय रावण ने कहा, महाराज, आपको देने की इच्छा है तो आपने जो भवन अपने रहने के लिए बनवाया है वह सोने का भवन है, वह मुझको दे दो। भगवान शिव ने कहा, ले जा इस सोने के भवन को। मेरे को पहले से रहने की इच्छा नहीं थी। यह पार्वती बहुत पीछे पड़ी थी, तो ले जा इसको। पार्वती ने कहा, यह सेवक अच्छे हैं, हम लोगों के लिए कुछ रहने नहीं देंगे। हमने अपने लिए कुबेर से महल बनवाया था और रावण ने स्वयं इसको ले लिया। और शिव जी महाराज ऐसे उदार निकले कि रावण को सब कुछ दे दिए। शिव जी ने कहा, रावण ने सोने के महल को दिया, अब तेरी दूसरी जो इच्छा हो वह मांग, मैं तेरे को भी ये दूंगा। रावण ने कहा, महाराज, आप देना चाहते हो तो आप नहीं दोगे। भगवान शिव ने कहा, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं तुझे नहीं दूंगा। रावण ने कहा, महाराज, यदि आपको देना ही चाहते हो तो आपने तो सोने के भवन मुझको दे दिया है। अब देने की इच्छा है तो आप के समीप में जो यह सुंदर पार्वती खड़ी है वह पार्वती जी मुझको दे दो। शिव जी ने कहा, रावण, इसको भी ले जा। पार्वती मेरे पास नहीं रहेगी तो मैं निश्चित होकर राम 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 कैलाश में जप करता रहूँगा। पार्वती को ले जा। रावण ने पार्वती माता को गोद में उठाया और जाने लगा। पार्वती को जाने की इच्छा नहीं थी। समय पार्वती माता के मार्ग में गोपाल कृष्ण को ध्यान किया। भगवान कृष्ण ब्राह्मण के वेश में प्रकट हुए और रावण को देखकर हंसने लगे। रावण को कहा, रावण क्या ले जा रहा है? रावण ने कहा, भगवान शिव ने आज उदार होकर पार्वती को मुझे दान दे दिया है। भगवान कृष्ण ने कहा, रावण, क्या तेरी बुद्धि बिगड़ गई है? यह पार्वती नहीं है, भगवान शिव ने तेरे साथ कपट किया है, यह तो पार्वती की दासी है। रावण ने कहा, ऐसा नहीं है, जो शिव जी के समीप में खड़ी थी उन्हीं को लेकर मैं आया हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा, रावण, तू मूर्ख है, अज्ञानी है, कुछ जानता नहीं है। इनको नीचे तो उतार, मैं बताता हूँ। यह पार्वती की है कि पार्वती के दासी है। भगवान कृष्ण ने कहा, रावण, यदि इस रानी के शरीर में सुगंध निकले तो समझ लेना कि पार्वती है, और यदि इस नारी के शरीर में दुर्गंध निकलेगा तो समझ लेना कि यह पार्वती की दासी है। रावण ने पार्वती जी को नीचे उतारा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने पार्वती
को इशारा किया। माँ, इस समय शरीर से दुर्गंध निकालने की आवश्यकता करो। कपट करने में भगवान श्री कृष्ण बहुत होशियार है। भगवान श्री कृष्ण के समान है। कपट करने में किसी को कपट करना नहीं जानता। माता पार्वती के शरीर में दुर्गंध निकाली। रावण समझ गया कि भगवान शिव ने मेरे साथ कपट किया है। असली पार्वती को मुझको नहीं दिया है, पार्वती की दासी को दे दिया है। रावण पार्वती जी को वहीं छोड़ करके चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप प्रकट किया, माता पार्वती के चरणों में वंदन किया और कहा, माँ, आज आपने मेरे को याद किया। मैंने प्रकट होकर आपका रक्षण किया। आज के बाद भोले बाबा को जाकर के कहना आपको दान ना करे। दूसरी बार आपका दान करेंगे तो याद रखना कि मैं आपको बचाने नहीं आऊँगा। भोले बाबा इतने उदार क्यों हैं? शास्त्र कहता है भगवान शिव उदार है। ऐसे उदार भगवान शिव के साथ द्वेष करके दक्ष प्रजापति अपना यज्ञ सफल करना चाहता था। उसका यह कैसे सफल हुआ? सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, एक समय की बात है, प्रयागराज में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था। उस यज्ञ में बड़े बड़े देव आए हुए थे। शिव जी महाराज उस यज्ञ में बैठे हुए थे। उस यज्ञ में दक्ष प्रजापति ने प्रवेश किया। सभी देवों ने उठकर दक्ष प्रजापति का स्वागत किया। भगवान शिव राम के ध्यान में इतने तन्मय हो गए, उनको कुछ पता नहीं रहा कि सभा में कौन आया है। शिव जी ने उठकर दक्ष प्रजापति को वंदन नहीं किया। दक्ष प्रजापति को क्रोध आया कि देखो, मैंने अब आप अपनी कन्या शिव को दी है, यह मेरा दामाद हुआ तो क्या हुआ? मेरा बालक, मैं तेरा बालक हूँ है, इसको उठकर के मेरा स्वागत करना चाहिए। दक्ष जीव भगवान शिव के भी स्वागत मान की भी अपेक्षा करता है। शिव जी महाराज को कुछ नहीं पता नहीं। दक्ष भगवान शिव जी को श्राप देने लगा। दक्ष ने शिव जी को श्राप दिया, आज से इस यज्ञ में यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस शंकर को देवों के साथ यज्ञ में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। आज से किसी भी यज्ञ में शंकर जी को देवों के साथ कोई भाग नहीं देगा। दक्ष प्रजापति कहते हैं क्योंकि भगवान शिव सभी देवों का अक्षम है। शिव जी की निंदा करता है। जिन शब्दों से दक्ष प्रजापति ने शिव जी की निंदा की थी, उन्हीं शब्दों से भागवत में प्रधान टीकाकार श्रीधर स्वामी ने भगवान शंकर की स्तुति की थी। श्रीधर स्वामी ने कहा, दक्ष कहता है भगवान शिव को देवों के साथ किसी यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। अच्छा है, पहले मिलेगा क्यों? दोनों से पहले शिव जी को भाग इसलिए मिलेगा क्योंकि शिव जी महाराज सबसे बड़े हैं। शिव जी महाराज देव नहीं, देव शिव जी महाराज देवों के देव महादेव हैं। श्रीधर स्वामी ने दूसरा अर्थ किया कि देवों के साथ भाग नहीं मिलेगा। अच्छा है, देवों के भाग में तो मिलेगा। शास्त्र कहता है कि घर का जो सबसे बड़ा व्यक्ति है वो सबसे बाद में भोजन करता है। अरे, संसार में सबसे बड़ा तो शिव जी महाराज हैं। संसार का भोजन कर लेना, तभी शिव जी महाराज भोजन करते हैं, बाद में मिलेगा। अच्छा है, शिव जी महाराज देवों के देव महादेव हैं। जिस समय दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया, भगवान शिव ने मस्तक पर ज्ञान
गंगा है और उसके मन में कोई असर नहीं हुआ। शिव जी तो कुछ नहीं बोले और शिव जी का सेवक जो नंदी था, नंदी ने सहन नहीं हुआ। नंदी ने कहा, अरे दुष्ट दक्ष, जिस मुख से तुमने दक्ष की निंदा की है, जाओ, तेरा वह मुख नहीं रहेगा। अरे दक्ष, तेरे बकरे का मुख लगाया जाएगा। नंदीश्वर ने श्राप दिया, शंकर जी को निंदा करता है उसको कभी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। शिव जी नंदीश्वर को समझाया, क्यों किसी को श्राप देते हो तो दक्ष अज्ञानी है, अज्ञान में ऐसा बोलता है। दक्ष प्रजापति ने उसी दिन से अपने मन में शंकर के प्रति वैरभाव स्वापित कर लिया। दक्ष प्रजापति ने दूसरे यज्ञ हरिद्वार में के पास कन खेल में किया। सभी देवों को निमंत्रण दिया। देवों ने देव महादेव को नहीं बुलाया। उसी समय क्या हुआ, आकाश मार्ग से बड़े बड़े दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे। देव पत्नियों ने विमान के नीचे देखा, कैलाश में सती जी के पास साथ बैठी हुई थी। देव पत्नियों के ने सती को कहा, अरे सती, तुम्हारे पिता के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, हम सभी अपनी पत्नियों के साथ इस यज्ञ में जा रहे हैं, क्या तुम्हारे पिता ने तुमको निमंत्रण नहीं दिया है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जिस कन्या के मायसे में और कन्या के माता पिता के यहाँ उत्सव होता है और कन्या के माता पिता किसी कारण वे से कन्या को और कन्या के पति को ना बुलावे तो भी वह कन्या किसी को नहीं कहेगी कि मेरी माता पिता ने मुझको नहीं बुलाया, क्योंकि स्त्री का हृदय बहुत कोमल होता है। स्त्री दो कुलों की राज रखती है, पिता कुल की और ससुर कुल की। दोनों की स्त्री चतुर है और इस किसी भी परिस्थिति में अपने दोनों कुलों की निंदा नहीं होने देती है। सती जी ने विवेक से कहा, देवियों, निमंत्रण तो आया है, भोले बाबा शिव जी को तो अभी थोड़ा जप बाकी है, जब पूरा होने के बाद मैं शिव जी को लेकर आऊंगी, आप जाओ। जब पूर्ण हो गया, शिव जी ने कहा, सती, राम की कथा सुनो। सती ने कहा, राम का कथा सुनो या मैं अपने पियर को यहाँ जाऊं? हे भोले बाबा शिव, आपके ससुर बहुत भारी यज्ञ कर रहे हैं, आप उस यज्ञ में पधारो। सती जी ऐसा नहीं बोलती कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। सती जी हृदय में नियम है, इसलिए ऐसा बोलती है कि विनय बाबा, मेरे पिता के यहाँ नहीं, आपके ससुर के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, देवता लोग जा रहे हैं। सती ने कहा, हमको भी जाना चाहिए। शिव जी ने कहा, पार्वती, सती, आप विचार करो, कोई व्यक्ति यज्ञ करता है, कोई उत्सव करता है, यह जो संसार का खेल है, कहीं उत्सव होना, कहीं भरण मरण होना, हमको कहीं जाना नहीं है, हमको तो राम के नाम का जप करना है। सती जी ने कहा, भोले बाबा, आप किसी के यहाँ नहीं जाओगे तो आपके यहाँ कौन आएगा? भगवान शिव ने कहा, सती जी, मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं किसी के यहाँ नहीं जाऊँ तो कोई मेरे यहाँ नहीं आएगा। बहुत अच्छा है, जब कोई
मेरे यहाँ नहीं आएगा तो एकांत में बैठकर राम 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 ज़्यादा जाप करूँगा। सती जी ने कहा, आप जानते नहीं हो स्त्री को पियर जाने में कितना सुख होता है। भगवान शिव जी जन्म में आपको स्त्री बनाए तो आपको खबर पड़ेगी। भगवान शिव ने कहा, सती इस लाभ को तुम ही प्राप्त करो, जन्म जन्म में तुम ही स्त्री बनो। सती जी मनाती है, शिव मानते नहीं हैं। शिव ने कहा, सती पिता के यज्ञ में पिता के उत्सव में बिना निमंत्रण के जाना चाहिए। यदि पिता भी अपने से द्वेष मानता हो तो उस पिता के यज्ञ में बिना निमंत्रण को नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे पिता मेरे में देश करते हैं। मेरे में देश करने का कारण तुम्हारा पिता ने तुमको भी नहीं बुलाया है, उससे पिता के यहाँ ना जाओ। शिवजी महाराज समझाते हैं, क्रोध नहीं करते। शास्त्र कहता है कि सामने वाले व्यक्ति की बात को यदि काटना है तो पहले उसकी माँ हाँ में हाँ मिलाओ। भगवान शिव जी ने कहा कि सती तुमने जो कहा है सुंदर है, पिता के यहाँ जाना चाहिए, लेकिन मेरा ऐसा विचार है कि जो पिता अपने से द्वेष मानता है हो उस पिता के यहाँ बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। शास्त्र कहता है कि सामने वाला व्यक्ति कोई बात कहता है, उसकी बात को यदि काटना है तो विवेक से काटो। सामने वाले व्यक्ति आपसे कुछ पूछने आया तो आपने कहा तुम से तो मूर्ख हो, तो तुम कुछ जानते नहीं हो, ऐसा नहीं होगा तो मैं तो कहूँगा वही होगा, तो समझ लेना हमेशा के लिए आपका और उसका बैर हो जाएगा। भगवान शिव एक सुंदर नीति समझाते हैं। सामने वाले व्यक्ति कोई बात कहता है, पहले उसकी माँ हाँ में हाँ मिलाओ। उसका को कहो, भैया तुम जो कहते हो वह ठीक है, लेकिन मेरा विचार ऐसा है, तो कभी द्वेष नहीं बढ़ेगा। शिवजी महाराज पहले सती को हाँ में हाँ मिलाते हैं और बाद में विवेक से समझाते हैं कि जो निमंत्रण नहीं देगा ऐसे पिता के यहाँ नहीं जानना चाहिए। रामायण में देखें कि सती जी ने कहा, पिता के यहाँ उत्सव होता है, आपकी आज्ञा हो तो मैं चली जाऊं। तो शिवजी महाराज यह नहीं कहते कि तुम नहीं जाओगे। शिवजी महाराज बड़े विवेक से कहा, यदि पिता द्वेष मानता हो तो ऐसे पिता के यहाँ बिना बुलाने नहीं जाना चाहिए। रामायण के दूसरे स्कंद में देखें कि जिस समय रावण का छोटा भाई विभीषण राम के शरण में आया, मध्य रात्रि के समय था, दरवाजे पर हनुमान जी पहरे दे रहे थे। हनुमान जी के हाथ में गदा थी। उसी समय रावण का छोटा भाई विभीषण राम जी के शरण में आया। हनुमान जी ने पूछा, तुम कौन हो? विभीषण ने कहा, हनुमान जी महाराज, मैं रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। मेरे भाई ने मुझे लंका से निकाल दिया है। मैं राम जी के शरण में आया हूँ। राम जी के दर्शन करने की मेरी इच्छा है। हनुमान जी ने कहा, खड़े हो रहो। हनुमान जी ने कहा, मैं पूछ कर आता हूँ। सेनापति जी की आज्ञा होगी तो वही तो करूँगा। हनुमान जी महाराज अंदर गए। सुग्रीव जी महाराज सो रहे थे। सुग्रीव महाराज को जगाया। सुग्रीव ने कहा, हनुमान क्या बात है? हनुमान जी ने कहा, महाराज, दो राजाओं का भयानक युद्ध हो रहा है। आप सेनापति हैं। इस समय रावण का छोटा भाई विभीषण राम जी के शरण में आया है। आपकी क्या आज्ञा है?
उसने उसको अंदर आने दे या ना दे। सुग्रीव ने कहा, हनुमान जी, इस विषय पर मैं क्या निर्णय करूं? चलो राम के पास चलें। सुग्रीव और हनुमान दोनों राम जी के पास गए। जी ने कहा, सुग्रीव क्यों आए हो? सुग्रीव ने कहा, महाराज, रावण का छोटा भाई विभीषण आपकी शरण में आया है, आपके दर्शन करना चाहते हैं। राम जी क्या आज्ञा देते हैं? श्री राम ने कहा, सुग्रीव पहले तुम बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा आज्ञा है, क्योंकि इस समय सेना के पति तुम हो। उसी समय सुग्रीव ने कहा कि राक्षसों की माया समझ में नहीं आती है। मेरा तो विचार ऐसा है कि विभीषण को बांध लेना चाहिए, बंदी बना लेना चाहिए, जिससे रावण के सारे भेद हमको मिल जाए। भगवान श्री राम हंसने लगे और भगवान श्री राम ने सुग्रीव को बात को काटा नहीं। पहले सुग्रीव को बात को हाँ में हाँ मिला कर दी। सुग्रीव तुम जो कहते हो वह सत्य है, तुम्हारी जो कहना है वह राजनीति के अनुसार है, लेकिन सुग्रीव याद रखना, राम की राजनीति नहीं है, राम की धर्म नीति है। राम के सामने जो शरण में आ जाता है, राम उसको बंदी नहीं बनाते, राम तो उसको बंधों से मुक्त करा देते हैं। विभीषण को आदर के साथ अंदर लाओ। रामायण में देखें कि जिस समय पार्वती तप कर रही थी, भगवान शिव ने ऋषियों को भेजा कि जाकर देखो पार्वती के मन में मेरे प्रेम पति और श्रद्धा है कि नहीं। बड़े बड़े ऋषियों गए। पार्वती ने कहा, किसके लिए तप करती हो? पार्वती ने कहा, भोले बाबा शिव जी को प्राप्त करने की इच्छा है। शिव को प्राप्त करने के लिए तप कर रहा हूँ। ऋषि हंसने लगे। उस पागल के लिए तप कर रहे हो जिसका ना घर है ना द्वार है, जो आसमान पर रहता है, जो भस्म लगाता है, ऐसे शिव के लिए तप कर रही हो? अरे हम तेरा विवाह विष्णु के साथ करा देंगे। जो पार्वती जी ने कहा कि देव तुम्हारा कहना सत्य है, अब तो मैं अपना जीवन शिव जी को समर्पित कर दिया। शास्त्र कहता है कि शिव जी से सुंदर नीति का उपदेश किया है। शिव जी ने कहा, सती, यदि पिता के यज्ञ में बिना निमंत्रण के जाओगे तो याद रखना तुम्हें अपमान सहन नहीं होगा, तुम वापिस लौट कर के नहीं आओगे। अब कोई अपना ही परिवार को अपमान करता है तो मरण से भी ज्यादा दुख होता है। शिव जी ने सती को समझाया और शिव ने पति समझाया। सती ने विचार करने लगी, क्या करूं? व्यास जी महाराज ने सुंदर वर्णन किया है कि आज पति प्रेम का और पिता प्रेम का पवित्र युद्ध हो रहा है। आज यह देखना है कि पति प्रेम में और पिता प्रेम में किसकी विनती होती है। जिस समय सती जी को पिता को प्रेम खींचता है, उस समय सती की घर में बाहर निकल कर आती है और पति को प्रेम खींचती है कि पतिव्रता स्त्री को पति को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सती जी के घर के अंदर चली गई।
व्यास जी ने सुंदर लिखा है कि सती का जी धर्म संकट में पड़ गई, पिता के यहाँ जाऊंगा, पति का बात मान करके और इस कैलाश में रहूं, कहाँ रहूं। आज पिता प्रेम का और पति प्रेम का वाक युद्ध होने जा रहा है। उस युद्ध में पति प्रेम की विजय होने वाली है। सती ने निश्चय किया कि भले कुछ भी हो जाए, आज मैं पिता के यज्ञ में बिना निमंत्रण के जाऊंगी, और यदि मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया तो आज पिता के यज्ञ में अपने शरीर को जलाकर राख कर दूंगी। सती जी जाने के तैयार हो गई। भगवान शिव ने अब अनेक गणों को सती जी के साथ भेजा। सती जी ने पिता के यज्ञ में आई। उस समय यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। माता बहनें बड़े प्रेम से मिली। मेरी सती में तेरी परीक्षा हो रही है कि सभी लोग तो आ गए हैं, सती जी नहीं आई है। माता बहनें तो सती से प्रेम से मिलती है, लेकिन दक्ष के मन में अभिमान है। जिस समय सती अपने पिता यज्ञ को मिलने गई, उसी समय यज्ञ के मुंह फेर दिया और मुंह फेरने के बाद जवाब दिया, ऐसी निर्लज्ज कन्या मैंने नहीं देखा जो बिना बुलाए यहाँ आ गई है। किसने तेरे को निमंत्रण दिया है? सती जी ने वह कट वचन सहन किया। कोई बात नहीं है, आज मुझको देखना है शिव जी का मान है कि नहीं। सती जी ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, चारों ओर भ्रमण किया। सभी देवों का पिता के समान दिया गया है, और जो देवों के देव महादेव जो मेरे पति देव हैं, उनको पिता ने मान नहीं दिया। बस सती को उसी समय क्रोध आया। शास्त्र कहता है कि पतिव्रता नारी जीवन में सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन पतिव्रता नारी जीवन में पति का अपमान और अपने मायके और में कभी सहन नहीं कर सकती है। सती जी ने अपना शरीर को अग्नि में जलाकर राख कर दिया। शिव जी के गणों को सहन हुआ नहीं। शिव जी के गणों ने दक्ष के यज्ञ में विध्वंस कर दिया। नारद जी महाराज, जो सती आज आप के साथ इतना प्रेम करती है, उन सती ने आपका अपमान होने के कारण अपने पिता के यज्ञ में अपना प्राण का त्याग कर दिया है। शिव जी को क्रोध आया। शिव जी महाराज ने अपने जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने कहा, महाराज आज्ञा करो। उसी समय शिव जी ने कहा, दक्ष के यज्ञ में जाकर के समाप्त कर दो। वीरभद्र अनेक शिव गणों को साथ लेकर के गए और यज्ञ मंडप में जो खंबे थे उनको उखाड़ कर के फेंक दिया। सभी देवों को मारने लगे। भगवान शिव के गणों ने दक्ष प्रजापति के दरवाजे को तोड़ दिया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन हुआ यह क्या? यज्ञ के आचार्य भृगु ऋषि थे। भगवान शिव ने के गणों ने भृगु ऋषि को पकड़ा और भृगु ऋषि को पिटाई करने लगा। भृगु ऋषि ने कहा, मुझे क्यों मारते हो? भगवान शंकर के गणों, हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि आचार्यों को दुगनी दक्षिणा देनी चाहिए। आपके दक्ष के यज्ञ में करना स्वीकार क्यों किया है? जो दक्ष शिव जी की निंदा करता है, उसका यज्ञ आप दक्षिणा के लोभ में क्यों कराया? आपको हम बराबर
दक्षिणा देने आए हैं। भृगु ऋषि ने क्षमा प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने शिवलोक में गए और ब्रह्मा जी ने शिव को वंदन किया और हे भोले बाबा, आपके बिना जीव का कोई भी सत्य कर्म पूर्ण नहीं हो सकता है। आप जब तक कृपा नहीं करोगे दक्ष का कार्य सफल नहीं होगा। भगवान शंकर तो असंतोष है। दक्ष से क्रोध आया और शिक्षा लिखा कि भगवान शिव सुशील बाणों से में श्रेष्ठ हैं। शिव जिसको क्रोध आता है थोड़े समय के बाद वह क्रोध शांत हो जाता है, वह शीलमान माना जाता है। शिवजी महाराज के हृदय में दया आ गई। दक्ष के यज्ञ को पूर्ण करने में दक्ष के यहाँ आए। दक्ष को बकरे का मुंह लगा कर दिया गया। दक्ष ने बकरा के मुंह से भगवान शिव की स्तुति की, क्षमा प्रार्थना की। भगवान शिव ने दक्ष को आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने के बिना कोई कार्य पूर्ण नहीं होता है। सती चरित्र की यह कथा और उपदेश करती है कि आप भी शिव जी की भक्ति करो। शिव की भक्ति करने का अर्थ क्या है? शिव जी महाराज दूसरा कोई नहीं मांगते। शिव जी महाराज इतना ही मांगते हैं कि एक लोटा जल जो मुझको चढ़ाएगा मैं उसको कल्याण कर दूंगा। एक लोटा पानी चढ़ाने में आपका क्या आता है? कल से शिव जी के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाओ। शिव जी को वंदन करो। शिव जी के लिए शिव जी के लिंग स्थापित करो और लिंग के जो पानी के बहने का स्थान है वो स्थान उत्तर और पूरब के बीच में रखो। उत्तर और पूरब के बीच में रखा जाता है। ये नहीं दैना बायां नहीं, पूरब और उत्तर के बीच में रखा जाता है। भगवान शिव के समान कोई उदार नहीं है। भगवान शिव के समान कोई दयालु नहीं है। आप थोड़ा विचार करो, शिव जी महाराज कहाँ रहते हैं? शिव जी महाराज सबको छोड़कर जाकर बैठ गए शमशान में। भगवान शिव को इंसान क्यों प्रिय है? इसका विचार किया? इसका एक ही कारण है। थोड़ा विचार कर, जगत में कोई प्राणी मर जाता है, जिसके प्राण निकल जाते हैं उसको 4 लोग उठाकर शमशान में ले जाते हैं। जिस समय 4 लोग उठाकर ले जाते हैं वे तो सभी लोग कहते हैं कि राम का नाम सत्य है। शिवजी महाराज ने विचार किया, जिसके प्राण निकल जाते हैं उससे मेरे हुए व्यक्ति को सभी उठाकर शमशान पर ले जाते हैं और सभी कहते हैं राम नाम सत्य है। जिसको शमशान पर लाते हैं वह उस प्राणी को जलाकर राख कर देते हैं। राख हो जाने के बाद जब घर को लौट जाते हैं तब कोई नहीं कहता राम नाम सत्य है। तो भगवान शिव ने विचार किया कि मैं समझ गया कि जो राम का नाम है सत्य है, वह इस राख में ही रहता है, इस शमशान में नहीं रहता। क्योंकि शमशान भूमि सबसे बड़ा तीर्थ है। शमशान की यात्रा कभी सभी को करनी पड़ती है। बहुत से तीर्थ में आप जाते हैं और नहीं भी पहुंच पाते हैं, लेकिन शमशान तीर्थ ऐसा है जिसमें कोई प्राणी ऐसा नहीं है जिसने इसमें जाना नहीं है। शमशान भूमि सबसे बड़ा तीर्थ है। उस तीर्थ में सभी को जाना पड़ता है। भगवान शिव ने विचार किया कि जहाँ राम का नाम रहता है उसी भस्म को मैं शरीर में लगाऊंगा और उसी शमशान में मैं निवास करूंगा। शिवजी महाराज ने धर्म
प्रकरण में पूर्ण किया। धर्म प्रकरण में को पूर्ण करने के बाद अर्थ प्रकरण का आरंभ किया। अर्थ प्रकरण का मनु महाराज ने दूसरे पुत्र उत्तानपाद है, उनके वंश में कथा वर्णन होता है। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन मनु महाराज के जो उत्तानपाद पुत्र थे उनके 2 रानियां थी। एक रानी का नाम सुनीति और दूसरी रानी के नाम सुरुचि। थोड़ा विचार करो, जीव मात्र के उत्तानपाद जीव मात्र के 2 रानियां हैं, सुरुचि और सुनीति। उत्तानपाद किसे कहते हैं? उत्तानपाद शब्द का अर्थ ऐसा होता है कि जिसके पैर ऊपर है और जिसका मस्तक नीचे है, उसको उत्तानपाद कहते हैं। थोड़ा विचार कर कि जिस समय यह जीव माता के पेट में बाहर आता है, पृथ्वी पर पहले मस्तक आता है और बाद में पैर आता है। और इससे यह सिद्ध होता है कि संसार में जितने भी जीव माता के पेट में रहते हैं, माता के पेट में उल्टे ही लटके रहते हैं। इसलिए जीव आत्मा ही उत्तानपाद है। जीव आत्मा ही की 2 रानियां हैं, सुरुचि और सुनीति। सुनीति को जो पुत्र है उसका नाम है ध्रुव, और सुरुचि का जो बालक है उत्तम। जो सुरुचि से प्रेम करता है उसको उत्तम फल मिलता है। सुरक्षित किया है, इंद्रियों को जो मांगे इंद्रियों को वही विषय सुख देता है, और वही इसी वासना का नाम है सुरुचि। शास्त्र कहता है जीव को सुख भोगना चाहिए, लेकिन सुख भोगने से पहले जीव को नीति की आवश्यकता है। सुनीति से सलाह लेनी चाहिए। जो जीव सुख भोगने से पहले सुनीति की से शिक्षा नहीं लेता, नीति का पालन नहीं करता, उस जीव आत्मा का पतन हो जाता है। संसार में सुख तो भोगता है, लेकिन उस सुख के साथ वह ध्यान रखता है हमारी नीति कितना आदेश करती है, कितना सुख भोगे। सुख भोगने के समय जो नीति को भूल जाता है उसका पतन हो जाता है। ऐसा जीव आत्मा भगवान से दूर चला जाता है। सुरुचि ने राजा प्रेम करता है। इसका कारण यह है कि सुरुचि के अंदर सौंदर्य अधिक है। शास्त्र कहता है जो सौंदर्य के पीछे पड़ता है उसको सुंदर परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। सुरुचि से जो प्रेम करता है उसको उत्तम फल मिलता है। उत्तम फल का अर्थ क्या है? जो सुरुचि के अधीन रहता है, जो वासना के अधीन रहता है, उसको उत्तम फल प्राप्त होता है। उत्तम शब्द का अर्थ है कि जिसको ईश्वर का ज्ञान नहीं है, अज्ञान ही उत्तम है। जो वह जो वासना में अधीन रहता है उसको कभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती और वह अज्ञान में ही स्थिर रहता है। जो नीति से प्रेम करता है, नीति के अनुसार चलता है, जिसकी सुनीति अच्छी लगती है उसको ध्रुव की प्राप्ति होती है, उसको भगवान की प्राप्ति होती है। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, एक दिन की बात है, उत्तानपाद राजा अपने महलों में बैठे हुए थे। सुरुचि रानी समीप पर बैठी हुई थी। कहीं से खेलता हुआ सुरुचि का बालक उत्तम आया। उत्तम बालक को राजा ने अपने गोद में उठाया। 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी खेलते हुए आए। राजा के समीप पहुँचे। ध्रुव जी महाराज राजा के गोद में उत्तम भाई को देखा। बालक के हृदय में कपट नहीं होता है। ध्रुव जी ऐसी इच्छा हुई कि मैं अपने पिता के गोद में बैठूं। राजा भी
पिता है। राजा उत्तानपाद ने ध्रुव जी को अपनी गोद में लेने का प्रयास किया। ध्रुव जी जिस समय उठाने को राजा तैयार हो गए, उसी समय सुरुचि ने कहा, राजन सावधान, राजा एक महान में दो तलवार नहीं रह सकता है। या तो मेरे बालक के साथ मेरा प्रेम करो या सुनीति के बालक के साथ प्रेम करो। राजा को रोक दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुरुचि वासना ने उत्तानपाद राजा को ध्रुव जी से मिलने नहीं दिया। उत्तानपाद यही जीव आत्मा है, ध्रुव जी महाराज यही परमात्मा है। परमात्मा जीव आत्मा को मिलना चाहते हैं, जीव आत्मा परमात्मा को मिलना चाहते हैं, लेकिन वासना बीच में रोक देती है। वासना बीच में भिंग डालने लगती आती है, जीव आत्मा को भगवान से मिलने नहीं देते। सुरुचि ने कहा, ध्रुव तुम क्या यहाँ से चले जाओ, तुम राजा के बालक नहीं हो, तुम एक दासी के बालक हो। तुमको यदि राजा की गोद में बैठने की इच्छा है तो एक काम करो, जंगल में जाकर तप करो। तुम्हारी तपस्या से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो भगवान से एक ही वरदान मांगना कि हे नाथ, मुझको सुरुचि के गर्भ से जन्म दो। सुखदेव जी महाराज सावधान करते हैं कि राजा के मान सुरुचि में फंस गया। राजा ने सुनीति को निकाल दिया। सुनीति राजमहल के बाहर एक सुंदर झोपड़ी में रहती थी। सुनीति का बालक ध्रुव मित्रों के साथ खेल रहा था। एक दिन एक मित्र ने कहा, ध्रुव, ऐसा लगता है कि तुम्हारी माँ राजमहल के बाहर झोपड़ी में रहती है। तुम्हारी पिता ने तुम्हारा माता को त्याग दिया है। ध्रुव ने महाराज दुखी होने लगी। दौड़ते हुए माता सुनीति पास आई और वंदन किया और कहा, माँ, आज तुमको पिताजी से मिलना है। मेरे पिताजी कहाँ रहते हैं? सुनीति ने सुना, मन में विचार करने लगा, बालक अब सयान होने वाला है। बालक अब सब समझने लगा है। मैं इसको कैसे कहूँ? तुम्हारे पिता ने हमको छोड़ दिया। माता उसको कहते हैं जो बालक को अच्छा संस्कार देती है। सुनीति ने विचार किया, यदि बालक को ऐसा कहता हूँ कि तुम्हारे पिता ने मुझको छोड़ दिया है तो तुम्हारा पिता दूसरी स्त्री में आसक्त हो गए तो वो हो सकता है कि बालक के मन में पिता के प्रति बुरी भावना जागृत हो जाए। सुनीति ध्रुव जी को समझाती है, बेटा आज पिता से मिलने की इच्छा हो रही है, तू चिंता नहीं करना। तुम्हारे पिता यह जो सामने राजमहल खड़ा है इसी राजमहल में रहते हैं। ध्रुव जी महाराज दौड़ते हुए जाते हैं, सेवकों को पूछते हैं कि मेरा पिताजी कहाँ है। सभी सेवकों ध्रुव जी को मान देते हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि राजमहल में जितने सेवक हैं, सुनीति सभी को मान देती है। मान देने के मान मिलता है। कितने लोग ऐसे हैं जो बालक के हाथ से कोई बुरा भूल हो जाते हैं, माता पिता हंसते हैं, और अगर नौकर के हाथ से कोई भूल हो जाता है उसका को ऐसा बोलते हैं, तुमको जरा अक्ल नहीं है, अंधा हो क्या है, तेरे को कभी अकल आने वाली नहीं है। विचार करे, कलह कब होता है? कर का बाकी कलह को जन्म लेता है। यदि कर के वाणी को मनुष्य त्याग दे तो संसार में कहीं झगड़ा भी नहीं। का वंशीकरण एक मंत्र है, तजने वचन कठोर। दूसरे को यदि अपना मन बनाते हो की इच्छा है तो कठोर वचन का त्याग करो। जीवन में ऐसा निश्चय करो, कुछ भी हो जाए कि सभी के साथ मधुर बनना। घर में
नई बहू आती है और नई बहू घूंघट लगाकर बहुत काम करती है। कभी कभी ऐसा होता है जल्दी से काम करने लगती है, कभी कोई ऐसा होता है कि जल्दी में काम करने जाती है तो मार्ग में दूध रखा हुआ है, पैर लगा, दूध फैल गया। उस समय सास को बहुत विवेक की आवश्यकता है। सास को क्या करना है? सास का धर्म है कि पुत्र वधू को सुधारना, उसकी भूल को बताना कि बेटी कोई बात नहीं है, पर तुम्हारा है, घर तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है, संभल करके चला करो, आनंद में से काम करो। बहू के मन में विचार आएगा।